सारी खुशियाँ एक तरफ और बकरा ईद की खुशी एक तरफ। नए कपड़े लेना, कुर्बानी का जानवर लेना और कुर्बानी करने के बाद गोश्त तकसीम करना, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो अमेजिंग। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा खुशी तो ईद की छुट्टियों की होती है और अपने गाँव जाने की होती है। मुझे अपने गाँव जाना इतना पसंद है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब हम कराची में रहते थे तो मैं अपनी मामा से अक्सर कहा करती थी कि जब हम पंजाब शिफ्ट हो गए तो मैं अपने गाँव में ही रहा करूँगी। और मामा मुझे कहती थी कि तुम एक हफ़्ता भी नहीं गुज़ार पाओगी। ख़ैर यहाँ पे आके मैंने बहुत एन्जॉय किया और मुझे आज तक गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो हर सेमेस्टर की छुट्टियों में मैं अपने गाँव चली जाती थी, मगर ऑफ़िस जॉइनिंग के बाद ईद के ईद ही अपने गाँव जा पाती हूँ। ख़ैर हमने ईद की तैयारी की, घर की डीप क्लीनिंग की ताकि वापस आके ज़्यादा काम ना करना पड़े और जल्दी-जल्दी गाँव जाने के लिए तैयार हुए और निकल पड़े। हम इतने एक्साइटेड थे कि जल्दी में हमने रॉन्ग टर्न ले लिया और सुबह-सुबह चालान भी करवा लिया और मैं अपनी ईद के जूते अपने घर पे ही भूल आई। ख़ैर इसके बावजूद भी हमारी एक्साइटमेंट कम ना हुई और हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा-सा आराम किया और नेक्स्ट डे ईद की तैयारी की और उसके बाद हमने कुर्बानी दी और गोश्त अपने रिश्तेदारों में तक़सीम किया और गरीबों में तक़सीम किया। मुझे गाँव के लोग इतने स्वीट लगते हैं कि इतने प्यार से मिलते हैं, इतने प्यार से पेश आते हैं। इसके अलावा मैं अपनी एक फ्रेंड के घर मटन बिरयानी लेके गई, तो उसकी मम्मा इतनी स्वीट थी, उन्होंने बर्तन खाली नहीं दिया बल्कि उसके अंदर आम का मुरब्बा डाल के वापस किया और वो भी इतना मज़े का था ना। ख़ैर हमें तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम अपनी ज़मीनों में घूमने के लिए गए और उस जगह पे इतना सुकून था, वो जगह इतनी पीसफुल थी, इतनी हरियाली थी और परिंदों की चहचहाट, एवरीथिंग वाज़ जस्ट सो वंडरफुल। हर दफ़ा जाके इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है कि यहाँ से वापस ही ना आए। दिस प्लेस इज़ जस्ट फुल ऑफ पीस एंड सेरेनिटी। ख़ैर हम ज़मीनों में घूमे, नरम-नरम मिट्टी पे पाँव रखा और वो जो सोने पे सुहागा वाला सुहागा होता है ना, मैं उस सुहागे पे भी बैठी। वहाँ पे हमारे एक जानने वाले ट्रैक्टर चला रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि हमें ट्रैक्टर पे बैठने दें। उन्होंने हँस के कहा कि तुम चला लोगी? तो फिर उस पे मैंने कहा कि मैं शहर में पली-बड़ी ज़रूर हूँ, लेकिन हूँ तो जट्टू की ही बेटी ना, तो मैं चला लूँगी। उसके बाद मैंने इतना मज़े का ट्रैक्टर चलाया, ज़मीन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी ना, हमने उसके अंदर इतनी देर तक वॉक की, बहुत मज़ा आया। घर वापस आके मैंने अपने कबूतरों से इतना प्यार किया ना, ये इतने क्यूट थे, दिल ही नहीं चाह रहा था इनको छोड़ने का और बस दिल चाह रहा था प्यार किए जाऊँ। ख़ैर हम घूमे फिरे, एंजॉय किया और अपने रिश्तेदारों के घर भी गए। नेक्स्ट डे हम कब्रिस्तान अपने मरहूमीन की कब्रों पे गए और फातिहा पढ़ी और मुझे ईद पे सबसे ज़्यादा अच्छी यही चीज़ लगती है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे मरहूमीन हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं और इन्हें इस चीज़ की यकीनन उम्मीद होती होगी कि हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए हर किसी को ईद के मौके पे अपने मरहूमीन से मिलने के लिए या उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद फिर वापसी का वक्त हो गया और परदेसी अपना बोरिया बिस्तर बांध के परदेस को चल पड़े। दिल तो बहुत कर रहा था रुकने को, मगर क्या करें, वापस भी आना ज़रूरी होता है। नाउ फाइनली वी आर बैक टू सिटी लाइट्स। हम तो वापस आ गए, लेकिन हमारा दिल अभी भी गाँव में ही है। आई विश जल्दी से नेक्स्ट ईद आए और हम दोबारा से अपने गाँव में जाएं। आप लोगों ने अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।